डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो बाकी डिपार्टमेंट से बहुत अलग हैं, बहुत आगे हैं। मैं उन दो डिपार्टमेंट्स में से एक डिपार्टमेंट आपका है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, और दूसरा डिपार्टमेंट है वेटेरियन, जो कि वेटनरी फील्ड में काम करता है। क्यों? क्योंकि एक साधारण जो मनुष्य है, जिसमें अपन सब बैठे हुए लोग, लगभग लोग उसी में आते हैं, 99% लोग उसी में आते हैं, जो अपने मन की व्यथा, मन की पीड़ा, मन का दर्द, जो कुछ भी है आपका, चाहे फिजिकल हो, इंटरनल हो, साइकोलॉजिकल हो, आप लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं, अपनी पीड़ा को बांट सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने विशेष योग्यजन नाम दिया है, और जिनकी सेवा करने के लिए, जिस सेक्टर में आप करियर बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर विभिन्न जो आपके ब्रांचेज हैं उनमें आप स्टडीज कर रहे हैं, अपना अध्ययन कर रहे हैं। तो एक साधारण पर्सन जिसको सब कुछ बोल सकता है, सुन सकता है, कर सकता है, उसको इतनी सेवा की जरूरत नहीं है, इतना गाइड करने की जरूरत नहीं है, जितना कि जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं उन लोगों को है। मैंने बहुत सी बार ऑब्जर्व किया है, एंड ट्रूली स्पीकिंग आई एम टू मच इमोशनल इन दिस मैटर। मैं इस मामले में थोड़ा इमोशनल भी हूं कि जब कोई एक बच्चा है, दिखने में इतना सुंदर है, बट ही कांट स्पीक। एक बच्चा है जो सोच नहीं सकता है, एक बच्चा है जो सुन नहीं सकता है। लेकिन जब हम ऐसी स्पेशलिटीज की बात करते हैं तो भगवान ने भी उनके साथ एक न्याय किया होता है। कभी आपने अगर डीपली ऑब्जर्व किया होगा, आपको क्लासेस में पढ़ाया गया होगा इसके बारे में, कि उनको कुछ न कुछ ऐसी यूनिक चीज दी होती है भगवान की तरफ से कि वो बाकी लोगों से उनको एक स्टेप आगे रखते हैं। तो वहां से तो बैलेंस होके आया है, नेचुरल पावर से तो बैलेंस होके आया है, बट हमारी भी एक ड्यूटी बनती है कि हम उनको एक उचित मार्गदर्शन करें। जिस ऑब्जेक्टिव से हम उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, उस इंटरेक्शन का सार्थक होना चाहिए, वो एक मिशन युक्त होना चाहिए, वहां तक अपने को पहुंचना है। आप लोग हेलन केलर की बहुत सारी बातें करते होंगे, बहुत सारे उनके नाम पे अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं, और पिछले अगर 5-7 साल की बात करूं तो इस सेक्टर में काफी काम भी किया जा रहा है। आज गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, वहां पर स्पेशल जो विशेष योग्यजन है उनके लिए सुविधाएं कर दी गई है। आज राजस्थान गवर्नमेंट ने जो विशेष योग्यजन है उनके 2 अलग यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर दी है। एक अपने जयपुर में बाबा आमटे के नाम से, शायद आप लोग जानते हैं, मुझे नहीं पता, आप राजस्थान का जीके पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं। तो बाबा आमटे जामडोली के अंदर, उसके पहले ललित के पवार साहब उसके वीसी थे, अभी कुछ चेंज भी हुए हैं, तो वो यूनिवर्सिटी फंक्शनल है, और वो किन के लिए है? विशेष योग्यजन के लिए। और उसी, क्योंकि उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, पब्लिक का जो इंटरेस्ट था उसमें दिखा, तो गवर्नमेंट ने उसको प्रमोट करते हुए एक यूनिवर्सिटी अपने जोधपुर में भी प्रस्तावित कर दी, जो भी उसका भी शायद अधिसूचना जारी हो चुकी है, तो 1-2 साल में वो भी आपका स्टेब्लिश हो जाएगा। कैसे पता लगा हमें इस चीज के बारे में? क्या जरूरत पड़ी हमें? क्योंकि आज के समाज की आवश्यकता है कि हर एक आदमी को अपन राइट्स देते हैं, समानता का अधिकार। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूलिंग टाइम पे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो उनको समानता देने के लिए, मतलब इक्विवेलेंसी देने के लिए, कहीं पर भी आप इंफीरियर नहीं है, सुपीरियर भी नहीं है, तो इंफीरियर भी नहीं है। इट मींस यू आर ए कॉमन पर्सन एंड यू डू हैव इक्वल राइट्स फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर लाइफ। तो उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, और उन प्रयासों को सार्थक बनाने वाले आप लोग ही हैं। आपको आगे आना चाहिए, और इस सेक्टर में इतनी संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं 4 साल पहले कुछ भी नहीं था, अभी 2-2 यूनिवर्सिटीज आ रही है, हर एक डिपार्टमेंट में इसके लिए डिफरेंट नोमेनक्लेचर एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। तो इट मींस कुछ तो अपॉर्चुनिटीज है, और उन अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करना है। बाकी लोगों से जिम्मेदारी आपकी डबल हो जाती है, क्योंकि एक साधारण पर्सन को पढ़ाना और एक स्पेशल को पढ़ाने में डिफरेंस होता है, और वही आप उस गैप को ही आप खत्म करने का प्रयास करें। जो हमने इस बार स्टार्ट किया है वेटरनरी, वो लोग इनकी सेवा करते हैं, वो पशुओं की सेवा करते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, वो भी लगभग इन्हीं के जैसे ही हैं, लेकिन वो पशु है, ये इंसान है, फर्क इतना सा है।
तो उनकी सेवा भी एक बहुत अच्छी सेवा कैटेगरी होती है। तो आप लोग अपने आप को, आपके पेरेंट्स को धन्यवाद बोलिए कि उन्होंने आपको एक ऐसे सेक्टर में एडमिशन दिया जहां पर आप सेवा कर सकते हैं। और सेवा के साथ में आप अगर भावना को लेकर चलेंगे तो जो भी आपका मकसद है गवर्नमेंट जॉब पाना, प्राइवेट जॉब करना, वो आपको उनके माध्यम से अचीव होगा, पेरेंट्स के आशीर्वाद से। और आपके मन में अगर सेवा की भावना है तो आपको आपके उद्देश्य से कोई भी विचलित नहीं कर सकता है, उसको प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करते जाइए और समाज के अंदर एक उदाहरण पेश करते जाइए। यही मेरी आपसे उम्मीदें हैं, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।